हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज मीना नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि लॉकडाउन सीरीज का बेसिक कंप्लीट हो चुका है। 4 पार्ट ए, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जिसमें आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, भिन्नों में जोड़ना, भिन्नों में घटाना, गुणा, भाग बताया गया है। जो भी प्यारे स्टूडेंट ने अगर वो मेरे पार्ट नहीं देखे तो नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर आपको अगर बेसिक है, कमज़ोर है, आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग नहीं आता तो हमारे 4 पार्ट देख लीजिए, उससे आप सीख जाओगे। कमज़ोर छात्रों को गणित सीखने का सुनहरा मौका आपको नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज़ टॉपिक बाय टॉपिक। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमने बोल दिया कि आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रतिशत, और प्रतिशत के 7 वीडियो आने वाले हैं। तो 2 से 3 वीडियो बेसिक रहेंगे, फिर कंपटीशन एग्ज़ाम में जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, पटवारी में पूछे गए क्वेश्चन भी हम पढ़ाएंगे। जीरो लेवल से हीरो बनाने की तैयारी हम आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। इस लॉकडाउन में आप घर पर रहकर संघर्ष कीजिए, लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत, जैसा कि आप देख रहे हैं, परसेंटेज, एकदम बेसिक्स। कमज़ोर स्टूडेंट जरूर देखें, क्योंकि कमज़ोर छात्रों के लिए मैथ सीखने का सुनहरा मौका है। अगर आपने हमारे 4 पार्ट नहीं देखे तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिए। आज शुरुआत करते हैं प्रतिशत। तो हम प्रतिशत का बेसिक स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है ना। 3 वीडियो बेसिक रहेंगे, बाकी 4 वीडियो आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे। प्रतिशत क्या होता है देख लीजिए। प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा होता है। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप जैसे कि ये कोई वैल्यू लिखिए 552, तो आप सैकड़ा जानते हैं, इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है। सैकड़ा मतलब 100, सैकड़े में क्या आता है 100। प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिशत वे भिन्न है जिसका हर 100 प्राप्त होता है। जिसका हर क्या होता है 100 प्राप्त होता है। कोई भी भिन्न जो होती है वो अंश बटे हर होती है। बिल्कुल बेसिक है। जो स्टूडेंट बिल्कुल कमज़ोर हैं, अपने आप को कमज़ोर समझते हैं कि मैथ हमको नहीं आता है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, उनके लिए ये वरदान साबित होगा। अब कोई भी भिन्न जो होती है वो क्या होती है, अंश बटे क्या होती है, हर होती है। तो हर 100 होता है, परसेंटेज इसके साथ लगा रहता है। अगर आपको परसेंटेज हटाना है तो हर क्या होता है, प्रति सैकड़ा होता है, 100 होता है, जिसका हर क्या हो 100। जैसे कि ये एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं। जैसे कि आपका दिया है 10%, क्या दिया है 10%। अब प्रतिशत को मुझे हटाना है, तो हर क्या क्या होता है, हर क्या होता है 100 होता है। तो नीचे हमने क्या लगा दिया 100, तो ये 10 बटे क्या हो गया 100। अगर काटना चाहो तो काट सकते हो, तो 1/10 आपका क्या जाएगा आंसर। जैसे कि आपको बोला है कि 20% को भिन्न में बदलो, तो 20/100, हर क्या होता है 100, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा 100। 25% है, भिन्न में बदल दिया 25/100। 80% है, 80/100। 120% है तो 120/100। तो क्लियर समझ में आ गया होगा, जिसका हर क्या हो 100। मतलब किसी भी संख्या के अगर प्रतिशत लगा होता है, तो प्रतिशत अगर आपको हटाना होता है तो नीचे 100 लगाना होता है। 100 बात की एक बात अच्छे से समझ लीजिए। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आप आर एस अग्रवाल पढ़ते हो, ठीक है ना। आर एस अग्रवाल के पूरे कंसेप्ट मैं लूँगा। इसके अलावा एमपी पुलिस का सोल्ड पेपर, एसएससी का सोल्ड पेपर और रेलवे का सोल्ड पेपर भी हम करवाएंगे। अब प्रतिशत का आपका 5 से 7 वीडियो आने वाले हैं, तो आप अच्छे से देख लीजिए एक एक करके पूरे वीडियो को। ये मेरा पहला वीडियो है। और इससे पहले प्रतिशत कैसे निकालते हैं, दशमलव में कैसे चेंज करते हैं, तो 4 वीडियो बेसिक डाल चुका हूँ। आज से हम टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। निम्न प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलें। वही क्वेश्चन है, जैसे 10% है, ये हमने पढ़ लिया अभी पूरा का पूरा। साधारण भिन्न में आपका आराम से बदल सकते हो। 20% है तो 20/100, 60% है तो 60/100। अब एक और बात आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर भिन्नों को, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं तो 100 का भाग देते हैं, और अगर भिन्नों को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का गुणा करते हैं। क्लियर है? देख लीजिए अच्छे से। अब ये कोई भिन्न है 1/10,
ये भिन्न को मुझे प्रतिशत में बदलना है, तो 100 का क्या करेंगे, गुणा। ध्यान रखना, अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं, और अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का गुणा करते हैं। अच्छे से समझ में आया? एक बार और नोट कर लीजिए। जैसे कि ये कोई भिन्न है 1/5, इसको प्रतिशत में बदलना है 1/5 को, तो इसमें मैं 100 का गुणा करूँगा। क्लियर है? किधर चला गया, ये गायब हो गया। 1 मिनट देख लेते हैं हम, किधर जाएगा, यहीं होगा, जेरा। क्लियर है? आपको समझ में आ गया? एक बार और देख लीजिए इसको। अब जैसे 2/5 है, ये कोई भिन्न है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 2/5 में हम किसका गुणा करेंगे, 100 का। क्लियर है? अच्छे से आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। आई होप आपको पूरे कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उम्मीद करता हूँ अब ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से। जिन्होंने बेसिक नहीं सीखा, 32% है, इसको दशमलव में बदलो। अब दशमलव में बिल्कुल आसानी से बदल सकते हैं, तो परसेंटेज है तो नीचे क्या लग जाएगा, 100। अब आपको पता है कि कितनी जीरो है नीचे, 2 जीरो, तो 2 अंक से पहले क्या लगा दिया, दशमलव। अगर ये ऐसा होता 3 जीरो होती तो 3 अंक से पहले लगा देते 0, 3, 2 दशमलव, तो ये हो जाता है आपका। बिल्कुल आसान है, ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। 40% है, 40% को दशमलव में बदलना है, तो 40/100, 2 अंक से पहले आपको लगा दो। क्लियर है? और मैंने आपको ये भी बताया कि दशमलव के बाद में ये 0 होता है ना, इसका कोई रोल नहीं रहता, लगाओ तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। क्लियर है? 85% है, 85/100, और 2 अंक से पहले ये दशमलव लगा दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ से थोड़े से बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। जो स्टूडेंट रिट की तैयारी कर रहा, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट की तैयारी कर रहा है, उनके लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और आजकल एसआई में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम अभी फॉर्म डाल रहे हैं, इसके बाद में एमपीएसआई भी आने वाला है, तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बोलेंगे। ये बेसिक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको अच्छे आसानी से समझना। एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक लेवल से। 40 रुपये का 15%, जिसके साथ का लगे वो हमेशा समझ लेना, का मतलब होता है गुणा का निशान। 40 रुपये का 15% कितना होगा, 40 रुपये का, तो 40 का मतलब क्या होगा, गुणा। अब परसेंटेज किसके साथ लग रहा है, 15, तो परसेंटेज वाली वैल्यू नीचे 100 आएगी। तो आपको पता है 40% का 15% कितना है, तो 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 5 से काटा, 5 3 15, और 5 दूनी 10, 2 से 4 काटा 2 बार, और 3 दूनी 6, कितने रुपए हैं, 6 रुपये। 40 जिसके साथ का लगा रहता है उसका मतलब ही होता है नीचे गुणा का निशान। 500 का 40% कितना है, तो 500 इंटू देख लेते हैं, 500 का 40%, तो ये 500 हो गया। अब 5 का मतलब होता है गुणा 40%, परसेंटेज उसके साथ लग रहा है, तो ये आपका आ गया 1 जीरो से 1 जीरो, और 1 जीरो से 1 जीरो, कितना हो गया, 200। 300 का 30% का लगा हुआ है, तो आप गुणा का निशान लगा दीजिए। और प्रतिशत किसके साथ में, 30 के साथ में। जिसके साथ में परसेंटेज लगा रहता है वो परसेंटेज हटाओगे तो उसका मतलब ही होता है नीचे 100 लगा दो। हर में क्या लगाते हैं, 100। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज होता है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका प्रतिशत का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो प्यारे स्टूडेंट हैं, आपको पता है 10वीं का रिजल्ट आता है तो हम पूर्णांक कैसे निकालते हैं, 12वीं का रिजल्ट आता है तो पूर्णांक कैसे देखते हैं, तो ये देखना। तो आपका एक कंडीशन लगती है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक, प्राप्तांक बटे पूर्णांक। अगर आपको परसेंटेज निकालना, इंटू किसका करते हैं, 100 का। प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू किसका करते हैं, 100 का। कहाँ चला गया ये, 1 मिनट देखते हैं किधर गया ये। प्राप्तांक बटे क्या होता है, पूर्णांक। क्लियर है? किसी भी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। तो वो आपसे क्या पूछ रहा, 500 में 300 प्राप्त हुए, तो प्राप्त कितने किए उसने, 300। क्लियर है? कितने में से, 500 में से। प्राप्तांक बटे पूर्णांक हो गए इंटू 100। तो ये बच्चा जानता है परसेंटेज निकालना, बिल्कुल आसान है। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटा 5 6 के 30, तो उसकी बन गई 60%।
बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया। हमेशा ध्यान रखना जितना प्राप्त हुआ वो ऊपर, जितने का पूर्णांक है वो नीचे। जैसे ये यही मान लेते हैं कोई विद्यार्थी 10वीं में उसने 500 अंक का पूर्णांक था और वो लाया कितना 300, तो आप उससे बोल सकते हो भाई तेरी कितने परसेंट बनी, 60% बनी। आराम समझ में आया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में, कितने अंक, 600 अंक, जिसमें से उसने 372 अंक प्राप्त किए, तो आपको पता है जो प्राप्त करेंगे वो ऊपर, जिसका भाग देंगे वो नीचे, इंटू 100, आंसर आ गया। और आगे देखते हैं। अब ये आपका देखना, किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त हुए। अब सुनो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब परसेंटेज दिया है उसने, लेकिन क्या लग रहा है ना, किसी 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त हुआ, तो उस छात्र को कितने अंक प्राप्त किए। अभी तक अंक दे रखा था, परसेंटेज पूछ रहा था, और अब परसेंटेज दिया तो अंक पूछ रहा है। तो बिल्कुल आसान है, 500 का 70% कितना है, अंक निकल जाएंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 7 पंजे 35, 350, कितना भी है 350। अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो 500 नीचे, 350 ऊपर, इंटू 100, तो आपका कितना बन जाएगा, 70%। क्लियर है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट, जो कमज़ोर है प्रतिशत, आप मेरे पूरे वीडियो देख लीजिए। परसेंटेज का एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला है। चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की कर रहे हो, एसआई की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, रेट, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आप घर बैठे में सीख सकते हो बिल्कुल आसानी से। आगे देखते हैं कि किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 65% अंक प्राप्त हुआ, तो उस छात्र को कितने अंक मिले। 600 का 65% निकाल लो, अंक निकल के आएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये आपको ये बात जो बता रहा हूँ ना, आप डीआई पढ़ोगे, या जिसको बोलते दंड आलेख, बेन आरेख, सारणी ग्राफ, उसमें बहुत काम आने वाले, इसलिए इसको यहाँ पर ही अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया। अब इधर देखना, राम का वेतन 500 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया। इस पूरे टॉपिक में ये बात ध्यान रखना है, जिसके साथ से लगा या जिसके साथ के लगा या जिससे तुलना होती है, वो वैल्यू हमेशा नीचे आती है। ये पहले और अब की बात को छोड़ो, अगर ये समझ में आता है तो ठीक है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसके साथ के लगा होता है या जिसके साथ से लगा होता है या जिससे तुलना हो रही, वो वैल्यू हमेशा नीचे आती है, और इंटू किसका करते हैं, 100 का। क्या है, 500 से बढ़ाकर 700 कर दी। आपको पता है पहले 500 थी, बढ़ाकर कितनी कर दी, 700, तो बड़ी कितनी टोटल, 200। किस में से बढ़ाई, 500 में से, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, तो कितना आ गया आपका, 40%। समझ में आया। जिसके साथ से लगा देता, इन दोनों का तो अंतर लेंगे हम। 500 से बढ़कर हुई कितनी, 700, मतलब बढ़ोतरी कितने की हुई, 200 रुपये की, वो ऊपर आ गया। किससे, 500 से नीचे आ गया, इंटू 100। समझ में आ गया होगा। तो ये मेरा पहला पार्ट था। मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपका रिस्पांस बहुत कम मिल रहा है, आप लॉकडाउन में घर बैठे पढ़ाई नहीं कर रहे हो अच्छे से। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए, क्योंकि आपको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, और पूरा टॉपिक बाय टॉपिक। एक मोटिवेशन थॉट से आप पढ़ के देख लीजिए। अगर मुसीबत है तो मुस्कुरा कर चल, अगर मुसीबत है तो मुस्कुरा कर चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल। अगर मुसीबत है तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा कर चल। मंजिलों की औकात नहीं है तुझसे दूर रहने की, मंजिलों की औकात नहीं है तुझसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जगा कर चल। अगर आपको विश्वास है कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है। आपने अगर ठान लिया और आपने अगर सोच लिया
तो आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई आपको नहीं रोकते। ना संघर्ष ना तकलीफ फिर क्या मज़ा है जीने में, जब लक्ष्य हो सीने में तो आंधी तूफान भी थम जाए, लेकिन कोई रोक नहीं सकता आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगा इसी टाइम पर। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर कुछ छोटी मोटी गलतियाँ हो जाए तो आपका छोटा भाई समझकर माफ़ कर दिया करो, क्योंकि जल्दी जल्दी में भूलता है, तो इसलिए। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपना स्टेटस लगाओ, क्योंकि हमारा मोटिवेशन ही आपका रिस्पॉन्स है। ठीक है, मिलते हैं। घर पर रहना, सुरक्षित रहना, अपना और अपना परिवार का ख्याल रखना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।